चलिए आज सदियों पुराने एक रहस्य को खोलने की कोशिश करते हैं। बुद्ध का वो ज्ञान जो दुख के इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। कभी सोचा है कि मन को कभी चैन क्यों नहीं मिलता? हर इंसान बाहर से चाहे कितना भी खुश क्यों न दिखे, अंदर एक बेचैनी क्यों महसूस करता है? दरअसल यही वो एक सवाल था जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बना दिया। जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, हर ऐशो आराम था, लेकिन जब उसने पहली बार एक बूढ़ा, एक बीमार और फिर एक मृत व्यक्ति को देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि ये सब कुछ, ये महल, ये दौलत, ये सब कुछ तो बस कुछ पल का है। और बस वहीं से उस एक सवाल के जवाब की खोज शुरू हो गई। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को समझते हैं जिसे हम दुख कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई हमारी अपनी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये जीवन की एक बुनियादी सच्चाई है। तो हुआ ये कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने उन नज़ारों को देखा, एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार इंसान, एक मृत शरीर और एक शांत सन्यासी, तो उन्हें मानो जिंदगी का आईना दिख गया। उन्हें समझ आया कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत, इससे कोई नहीं बच सकता। हम सब इसी चक्र का हिस्सा हैं। ठीक है, अगर दुख एक सच्चाई है तो सवाल यह है कि इसकी जड़ क्या है, ये आता कहाँ से है? बुद्ध की खोज हमें सीधे इसी सवाल के जवाब तक ले जाती है। बुद्ध ने पाया कि सारी तकलीफों की जड़ एक ही चीज है, तृष्णा। अब तृष्णा का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक गहरी चाह, किसी भी चीज से चिपक जाने की आदत, उसे हमेशा के लिए अपना बनाए रखने की जिद। और ये सिर्फ चीजों के लिए नहीं है, नहीं, यह हमारे विचारों से, हमारी पहचान से, हमारे इस मैं से जुड़ी है। बुद्ध ने मन की तुलना एक ऐसे बंदर से की जो कभी शांत नहीं बैठता, एक डाली से दूसरी पर कूदता रहता है ना। कभी अतीत की बातों में उलझा रहता है तो कभी भविष्य की चिंता करता है, वर्तमान में तो रहता ही नहीं। और ये जो भटकाव है ना, यही दुख पैदा करता है। लेकिन जिस पल मन वर्तमान में टिकना सीख जाता है, ये बंदर एकदम शांत हो जाता है। इस बात को एक और मिसाल से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। सोचिए, दुख हाथ में कस के पकड़े हुए कांटे जैसा है। जब तक उसे पकड़े रहेंगे वो चुभेगा ही, दर्द होगा ही। जिस पल उसे छोड़ दिया, जाने दिया, दर्द गायब। मतलब समस्या कांटे में उतनी नहीं है जितनी उसे पकड़े रहने की हमारी आदत में है। लेकिन कमाल की बात यह है कि बुद्ध सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुके, उन्होंने इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान भी दिया, एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई भी चल सकता है। और यही सबसे बड़ी उम्मीद की बात है। बुद्ध ने कहा कि जब ये तृष्णा यानी पकड़ने की आदत खत्म हो जाती है तो दुख अपने आप खत्म हो जाता है। और ये जो अवस्था है जिसे निर्वाण कहते हैं, ये कोई जन्नत या स्वर्ग की कल्पना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी गहरी शांति है जिसे इसी जीवन में यहीं पर महसूस किया जा सकता है। तो इस शांति को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। ये असल में जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है। इसमें कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे सही दृष्टि, मतलब चीजों को बिना किसी लाग लपेट के वैसा ही देखना जैसी वो हैं। फिर है सही कर्म, यानी ऐसे काम करना जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और सही स्मृति, मतलब हर पल पूरी तरह से जागरूक रहना। और सही समाधि, यानी ध्यान के जरिए अपने मन को शांत और एकाग्र करना। लेकिन इस रास्ते के बारे में सिर्फ जान लेना या पढ़ लेना ही काफी नहीं है। असली बदलाव तो तब आता है जब हम इस पर चलना शुरू करते हैं। देखिए, बुद्ध का जो रहस्य है वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अनुभव है। उन्होंने हमें एक तरह से एक मैप दे दिया है, पर उस रास्ते पे चलना तो हमें खुद ही पड़ेगा। असली बदलाव तब आता है जब ये ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और इसके लिए दो सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं, ध्यान और जागरूकता। ध्यान को ऐसे समझिए जैसे हम अपने मन के धूल भरे आईने को साफ कर रहे हों, ताकि हम सच्चाई को साफ साफ देख सकें। और जागरूकता, वो उस साफ आईने को अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करने की कला है। चाहे हम चल रहे हों, खा रहे हों या किसी की बात सुन रहे हों, हर काम में पूरी तरह मौजूद रहना। और अब हम इस पूरी यात्रा के आखिरी और शायद सबसे गहरे रहस्य पर आते हैं। बुद्ध का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य ये था कि समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और इसीलिए इसका समाधान भी हमें कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला। शांति हो या खुशी, उसका स्रोत हमारे अपने अंदर ही मौजूद है, बस उसे खोजने की देर है।
और यही बुद्ध का आखिरी संदेश भी था, अप दीपो भवा, यानी अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई बाहरी ताकत या कोई गुरु मुक्ति नहीं दिला सकता। रोशनी अपने भीतर ही जलानी होगी, अंधेरा तभी मिटेगा। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, बुद्ध ने रास्ता दिखा दिया है, रहस्य खोल दिया है, मुक्ति का दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है, पर क्या कोई उस दरवाजे से गुजरकर अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखता है? क्योंकि असली सफ़र तो वहीं से शुरू होता है।